हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लास्ट टॉपिक रेंसिडिटी को। तो स्टूडेंट, रेंसिडिटी क्या होता है? जब फूड में प्रेजेंट फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज होने लगता है। जैसे ही वो ऑक्सीडाइज होता है तो क्या होता है, हमारा फूड का जो टेस्ट है और स्मेल खराब होने लगता है। तो ये जो खराब होता है फूड, ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। तो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड व्हिच मेक द फूड स्मेल एंड टेस्ट इज बैड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। फूड में प्रेजेंट ऑयल्स और फैट्स, उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। उसके वजह से क्या होता है, फूड का जो है स्मेल और टेस्ट खराब हो जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता चल गया कि रेंसिडिटी एक खराब प्रोसेस है, तो इसको हमें प्रिवेंट करना होगा। तो इसके कुछ मेथड होते हैं जिससे हम लोग अपने फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी से। तो सबसे पहला जो है वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कैन बी added to foods that contain oils and fats to slow down oxidative deterioration। तो हमारा जो है फूड जिसमें ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन से उस फूड को बचाएगा। मीन्स ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में उसको नहीं आने देगा। ठीक है, तो बेसिकली हम जो एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे वो क्या होगा, हमारा कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि हमारा BHA, उसके बाद हमारा जो केमिकल्स होता है BHT। तो ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसको हम लोग फूड आइटम में यूज करते हैं जिसमें ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो है हमारा मेथड वो है हमारा टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ रेसिडिफिकेशन। फूड कैन बी स्टोर्ड इन अ एयर टाइट कंटेनर। मतलब हम फूड को क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे जिससे कि क्या होगा, उस फूड का जो है रेसिडिफिकेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है डायरेक्टली ऑक्सीजन उस फूड के कांटेक्ट में नहीं आएगा। जब हम कंटेनर को पूरा एयर टाइट करके रखेंगे तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड मेथड की बात की जाए तो वैक्यूम पैकिंग कैन बी डन टू कीप ऑक्सीजन आउट। मतलब हम जो भी पैकेजिंग करेंगे वो कैसे करेंगे, वैक्यूम पैकिंग करेंगे। ठीक है, जिसमें फूड स्टोर करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, पूरा वैक्यूम पैकिंग करेंगे जिससे क्या होगा, वो ऑक्सीजन को बाहर कर देगा। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, वहां पे रेसिडिफिकेशन नहीं होगा, यानी कि वहां पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा, यानी कि फूड जो है वो क्या होगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो फूड हमारा क्या होगा, वो खराब नहीं होगा। फोर्थ मेथड है हमारा बाय एडिंग इनर्ट गैस सच एज नाइट्रोजन टू द बैग टू रिप्लेस ऑक्सीजन। मतलब हम क्या करेंगे, इनर्ट गैस को स्टोर करेंगे उस बैग में जिसमें हमने उस फूड को स्टोर किया है। तो इनर्ट गैस क्या होगा, हमारा नाइट्रोजन गैस। इनर्ट गैस क्या करेगा, वहां पे ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा और वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं होने देगा, यानी कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा यानी कि ऑक्सीजन वहां पे बिल्कुल नहीं रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा फूड जो है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस की फिलिंग करते हैं हम। आप देखते भी होंगे जो चिप्स का पैकेट होता है, जितने भी हमारे फूड आइटम होते हैं जो पैकेट में आते हैं वो फुला हुआ होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन उसमें ना जाए। ऑक्सीजन उसमें अगर जाएगा यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो वो क्या होगा, फूड आइटम खराब हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी मार्केट में अगर हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट खरीदे तो हमें ये देख के खरीदना चाहिए कि वो जो है वो कंप्लीट इस तरीके से खुला हुआ है कि नहीं, यानी कि उसमें नाइट्रोजन गैस है कि नहीं। ठीक है, अगर अगले मेथड की बात की जाए तो फूड आइटम्स कैन बी केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर। इट विल रिड्यूस द रेट ऑफ मोस्ट रिएक्शन दैट पार्ट इन रेसिडिटी। बेसिकली जो है, अगर हम फूड आइटम को लो टेम्परेचर में रखें तो वहां पे क्या होगा, लो टेम्परेचर में यानी ऑक्सीजन क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल जीरो रहेगा। तो ऑक्सीजन नहीं होगा यानी कि वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसके वजह से हमारे जितने भी फूड आइटम जो कि उसमें रेसिडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, तो वो फूड आइटम खराब नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फूड आइटम को हम लोग रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं। रेफ्रिजरेटर में मेनली जो हमारा टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है। लो होता है टेम्परेचर, इट मींस वहां पे ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, यानी कि वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारा जो है एसिडिफिकेशन का प्रोसेस नहीं होगा। सेकेंड है हमारा लास्ट, अगर लास्ट की बात करें तो लास्ट है हमारा बाय स्टोरिंग फूड इन डार्क प्लेसेस, मतलब हम फूड को डार्क प्लेसेस पे स्टोर करके रखेंगे जहां पे ऑक्सीजन का कांटेक्ट ना हो, ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल ना आए, तो ऐसी जगह पे हम अपने फूड आइटम को स्टोर करके रखेंगे जिसकी वजह से हमारा फूड जो है खराब ना हो, मतलब वहां पे एसिडिफिकेशन ना हो। तो ये सारे मेथड है जिससे हम अपने एसिडिफिकेशन के प्रोसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम अपने फूड आइटम को प्रिवेंट कर सकते हैं एसिडिफिकेशन से। तो हमने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जितना भी था टॉपिक हमने सारा कवर कर लिया। अब हम अगले क्लास में, जो हमारे आने वाला जो क्लास होगा, उसमें हम इसके जितने भी एक्टिविटी है जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है उस एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। देन हम उसके नेक्स्ट क्लास में जितने भी एनसीईआरटी के जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको क्लास में, देन हम कुछ टीवाईक्यू क्वेश्चन भी करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो बने रहिए इस क्लास में। तो अगले क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।